प्लास्टिक के बारे में जानकारी। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो आपका भी पॉलीमर है जैसा कि सिंथेटिक फाइबर होता है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। हर प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट, जो स्मॉल यूनिट्स जो ज्वाइन टुगेदर एक साथ जो जुड़ के जो बने हुए हैं उसका जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर नहीं है। इन सब इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। ये कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनमें ये जो अरेंजमेंट है वो लीनियर एक सीधी सीधे रेखा में होगा, सीधा सीधा होगा, और दूसरा जो है आपका क्रॉस लिंक्ड होगा, मतलब क्रॉस करता हुआ। ओके, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। हमको पता है कि प्लास्टिक आर्टिकल्स मिलता है हर शेप में, हर साइज में। ओके, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट प्लास्टिक कैन बी ईजली मोल्डेड। ये इस कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है, क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है ईजिली मोल्ड हो जाता है। ओके, उसको जिस शेप में हम क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई, ओके, दैट्स वाई ये हर शेप और साइज में हमको आसानी से मिल जाता है। दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। दूसरा चीज़, प्लास्टिक को आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, मतलब उसको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल करना मतलब, ओके, बाय मेल्टिंग, रोलिंग, कलरिंग इट कैन बी रीयूज। और मेल्ट करके, रोल करके, उसको अच्छे से फिर से कलर करके हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिगर 2.2a में लीनियर है, लीनियर अरेंजमेंट है, और फिगर यहाँ पे बी जो आपका फिगर है उसमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स है। Polythene polymer of ethane is an example of plastic which is commonly used for making polythene bags. Okay, तो जो ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन, ओके, पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं कहाँ, डेली नीड्स के शॉप में जाते हैं तो जनरली लेके आते हैं सामान उसी से, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक्स विच इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग पॉलीथीन बैग्स। तो हम सबको पता है, बहुत ईजी सा है ये। Activity number 3, collect some discarded plastic article and perform the following activities one by one. Also note your observation note करना है। प्लास्टिक आर्टिकल ऑन फोर्सिंग ऑन हीटिंग, और फोर्स करने पे क्या होता है, हीट करने पे क्या होता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स हम अपने से चूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक आर्टिकल हम ले सकते हैं, लाइक बकेट ले सकते हैं, या कोई दूसरा प्लास्टिक आर्टिकल अगर हम सोचें तो टूथब्रश, ओके, टूथब्रश स्टैंड भी ले सकते हैं। उनको फोर्स करने पे, हीट करने पे क्या होगा, ओके, तो अगर सपोज बकेट लेते तो उसको फोर्स, अगर हम बकेट को फोर्स करते हैं तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। सेम आपका टूथब्रश स्टैंड के साथ भी ऐसा ही होगा। ओके, यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली। ये तो परफॉर्म करने के बाद ही हमको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसको कि कुछ जो है ना, सम प्लास्टिक आर्टिकल्स गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली। सच प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे प्लास्टिक्स जो कि बहुत आसानी से आपके डिफॉर्म हो जाते हैं हीट करने पे, गरम करने पे, या बहुत आसानी से बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ओके, तो ये ऐसे प्लास्टिक आपके क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। ओके, प्लास्टिक आर्टिकल गेट डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली। सच प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, पॉलीथीन और जो आपका पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो है दो एग्जाम्पल हैं ऐसे थर्मोप्लास्टिक्स के। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम देखते हैं, देयर आर सम प्लास्टिक which when molded once cannot be softened by heating. ओके, एक बार उनको अगर हम मोल्ड कर दिए तो वो वापस से उस शेप में नहीं आ पाएंगे, या फिर दूसरे शेप में भी नहीं आ पाएंगे, कैन नॉट बी, और सॉफ्ट भी नहीं हो पाएंगे हीट करने से भी। दीज आर कॉल्ड दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और ऐसे प्लास्टिक आपके क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल,
मेलामाइन एंड बेकेलाइट। इसके दो एग्जाम्पल है यहाँ हमारे पास, मेलामाइन और बेकेलाइट। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो है आपका बहुत Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is therefore used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. कि बैकेलाइट जो है आपका बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से होके ये ट्रांसफॉर्म होने नहीं देता, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। आपका जो स्विचेस है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, वो इसी से बनते हैं। किससे बनते हैं? बैकेलाइट से बनते हैं। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल, कुकर वगैरह का जो हैंडल है, तवे का हैंडल है, वो भी इसी से बनता है। ओके, बहुत सी चीज़ें ऐसी। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, और मेलामाइन जो है आपका वर्सेटाइल मटेरियल, इट इज़ रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकता है फायर को और बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है हीट को अदर प्लास्टिक से। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। और मेलामाइन आपका यूज़ होता है फ्लोर का टाइल्स में, जो ज़मीन में लगता है टाइल्स, किचन वेयर्स में, एंड फैब्रिक्स विच, जो कि ऐसा फैब्रिक जो आपके फायर रेजिस्ट होते हैं उसके लिए। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल्स। और एक और आपका थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है टेफ्लॉन। क्या क्या है? बैकेलाइट है, मेलामाइन है और टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन जो है एक और स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें मतलब जो ऑयल और वाटर जो है उसमें क्या है ना, एकदम चिपकता नहीं है। आप लोग देखे भी होंगे डोसा वगैरह जो अपन बनाते हैं उसका जो तवा होता है वो लाइक दैट, वही है टेफ्लॉन कोटेड। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल्स। जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल किसका? तवे का एग्जाम्पल। नॉन स्टिक वाला तवा आता है, कढ़ाई आता है, वो वही है, टेफ्लॉन कोटेड रहता है। तो ये इस प्रकार से है। फिर अभी तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।